तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। ये जो आदमी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इसकी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल है। सुबह उठो, वॉशरूम जाओ, पाकिस्तान के खिलाफ भोंको और फिर सो जाओ। रिपीट रिपीट और रिपीट। ये आदमी इंडियन मिलिट्री का साबिक मेजर गौरव वालिया है। हम अपनी पिछली वीडियो में आपको इसकी पूरी तफसील बता चुके हैं कि किस तरह ये आदमी सन 1999 में होने वाली कारगिल जंग से अपना दामन बचाकर भागा था और एन जंग के दिनों में इसने रिजाइन कर दिया था ताकि इसे LOC पर ना जाना पड़े। फिर भी ये अपने आप को रिटायर मेजर लिखता है, हालांकि मिलिट्री का भगोड़ा है ये। हालिया दौर में ये हिंदुस्तान की रूलिंग पार्टी BJP का स्पोक पर्सन है। ये BJP के हर जायज हो नाजायज करतूतों को डिफेंड करता पाया जाता है। ये आदमी पिछले कई महीनों से पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगा रहा है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान ईरान की पीठ में छुरा घोंपेगा। ये ईरान के खिलाफ अपने अड्डे अमेरिका को फराहम करेगा, इसे इंटेलिजेंस देगा और जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमला भी कर देगा, जिसके लिए इसे अमेरिका से मोटी रकम मिलने वाली है। अगर यहाँ पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट? पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है? उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट USS हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट USS एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव वालिया ने बोल दिया। लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया तो ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है। ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है? लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों। आज से चंद रोज पहले कि जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, तब भी इसने सोशल मीडिया पर खूब शोर मचाया कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ फौजी अड्डे देने या इंटेलिजेंस फराहम करने की उजरत लेने के लिए अमेरिका गया है। पाकिस्तानी फिर से अपने आप को बेचने वाले हैं। पाकिस्तानी फौज एक बार फिर से किराए की आर्मी बनने को तैयार हो गई है, वगैरह वगैरह। मैंने आपको वाज़े तौर पे बताया कि ये इंसान मीर जाफर है, ये गद्दारी करेगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि ये गद्दारी करेगा और किसके साथ गद्दारी करेगा? क्योंकि ये वफादारी के वादे करते हैं सबके सामने कि ईरान एक मुसलमान देश है और हम इनके साथ खड़े हैं और हम ईरान को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सारे के सारे वादे ये खुलेआम करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कोई इनसे पूछे कि साहब आप क्यों गए हैं ट्रंप से मिलने के लिए? ताहम दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज ने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर मोड़ पर जलील किया ही था, लेकिन अब इसराइल और ईरान के माबैन होने वाली जंग में भी ये आदमी बुरी तरह जलील और रुस्वा हो रहा है। खुद को मिलिट्री एनालिस्ट कहने वाले इस 2 नंबर आदमी की कम इल्मी और जहालत मंजर आम पर आ रही है। पाकिस्तान ने अब तक ना तो अपने फौजी अड्डे या कोई इंटेलिजेंस किसी मगरबी मुल्क को दी है और ना ही वो मुस्तकबिल में कुछ ऐसा करने वाला है। दोस्तों, ईरान की पीठ में घोंपे जाने वाले
जिस खंजर की मेजर गौरव वारिया बात कर रहा है वो तो दर हकीकत बीजेपी के ज़ेरे क़यादत भारत के हाथों में है। ईरान इसराइल जंग से पहले ये भारत ही था कि जिसके ईरान से बहुत ही बिरादराना ताल्लुकात थे। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका गवादर पोर्ट के मुकाबले में भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी थी। भारत पाकिस्तानी सूबे बलोचिस्तान में ईरान ही के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस होता था, जिसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। कुलभूषण यादव भी ईरानी पासपोर्ट के साथ ही पकड़ा गया था दोस्तों। लेकिन आज ईरान भी ये देख रहा होगा कि इसके मुश्किल दौर में वो कौन है जो इसके साथ खड़ा है। इसराइल के पहले हमले से लेकर अमेरिका की B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के बाद तक पाकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने ममालिक में से एक है कि जिसने न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका तक के हमलों की मजम्मत की है। पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो OIC हो या शंघाई ताउन तंजीम, पड़ोसी मुल्क ईरान के हक में आवाज बुलंद की है और जंग बंदी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब भारत है कि जिसने आज तक इसराइल के ईरान पर गैर कानूनी और बुज़दिलाना हमलों की मजम्मत तो दरकिनार, जौहरी तंसीबात पर हमलों पर भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। ये अपने आप को उन तंजीमों से भी अलग कर रहा है कि जो इसराइल के खिलाफ बयान दे रही हैं। मसलन शंघाई ताउन तंजीम। भारत की अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी ने न सिर्फ खुलकर भारत के इस मौक़िफ़ पर तनकीद की है बल्कि इसे मोदी हुकूमत की एक बड़ी गलती भी कहा है। सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक लेख लिखा है और ईरान पर हमले के लिए इसराइल की निंदा की है। गजा में हो रहे नरसंहार के लिए इसराइल की निंदा की है और दोनों पर चुप रह जाने के लिए मोदी सरकार से सवाल पूछा है। भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी साफ साफ लाइन ले रही है, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की लाइन आज कहीं नजर नहीं आती। क्या बीजेपी का यही काम रह गया है कि अमेरिका के साथ खड़े नजर आना है? अमेरिका में तो ट्रंप के समर्थक भी इसराइल को झूठा कह रहे हैं, ट्रंप को रोक रहे हैं कि उसके फेर में ईरान पर हमला ना करें। लेकिन बीजेपी से लेकर मोदी सरकार हाथ पीछे बांधकर खड़ी नजर आती है। आखिर क्यों? भारत के पास गजा में नरसंहार के विरोध में बोलने और ईरान पर इसराइल के हमले की निंदा करने की नैतिक शक्ति नजर नहीं आती। भारत के गैर जानिबदार एंकर पर्सन्स बीजेपी की सिफारती पॉलिसी को खुली तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जिसमें वो फलस्तीनियों और ईरानियों का साथ देने के बजाय इसराइल की एकतरफा हिमायत में मसरूफ है। फातिया पढ़ रहे हैं ईरान का कि ईरान तो बर्बाद हो जाएगा और हम तो इसराइल के साथ खड़े हैं, हमारा फ्यूचर उसी के साथ में। मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ी टिकल मिस्टेक कर चुके हैं, कर नहीं रहे, कर चुके हैं। और हमने ईरान का स्पेस वैकेट करके तो एक तरह से चीन को बड़ा गिफ्ट दे दिया है कि भैया ईरान को तुम संभाल लो, अब ये तुम्हारा फिefdom है, हमें ईरान की जरूरत नहीं है। कहने को जयशंकर ने बात करने की कोशिश की विदेश मंत्री से, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी मात्र थी जहां पे इंडिया ने कोई भी सपोर्ट करने से एक्चुअली देखा जाए तो कोई सहमति जताई नहीं है। और फिर वही बात की डायलॉग एंड डिप्लोमेसी द बेस्ट वे। आपको लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच में कोई डायलॉग एंड डिप्लोमेसी होती है? कभी सुना है आपने? कभी सुना है दोनों के बीच में कोई बातचीत होते हो आज तक? ना तो दोनों की एक दूसरे की एक देश में एम्बेसी है, ना कोई कम्युनिकेशन है, कुछ भी तो नहीं है। तो क्या डायलॉग एंड डिप्लोमेसी किससे करेंगे? कभी कभी मुझे इंडिया की जो विदेश नीति है उसके ऊपर मुझे तरस आता है। लेकिन भारत जहां ईरान को गंवा रहा है वहीं अफगानिस्तान को साथ में गंवा रहा है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इजराइल का लगातार साथ देते चले जाएंगे तो आप अफगानिस्तान को बिल्कुल भुला देंगे। इसका मतलब ये कि आप अफगानिस्तान भी आपके हाथ से जाएगा। और विदेश नीति में एक बार को रिश्ते खराब हो जाएं तो फिर उनका बन पाना बहुत मुश्किल होता है। इस बात में कोई संदेह वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस आदमी यानी भगोड़े गौरव वारिया में इतनी भी अखलाकी जरूरत नहीं कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे और अपनी दी गई गलत इन्फॉर्मेशन पर अपनी आवाम से मुआफ़ी तलब करे, बल्कि ये रोज वीडियोस बनाता है और अपने व्यूवर्स को यही तसल्ली देता है, रुको होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन होगा। पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, जरूर देगा। धोखा तो इसकी फितरत में है, ये कौम ही धोखेबाज है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मेजर गौरव वारिया जो खुद को पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स का एक्सपर्ट कहता है, जिसका कहना है कि ये पाकिस्तान में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन से लेकर इसमें बनने वाली फिल्मों और ड्रामों तक पर नजर रखता है। पाकिस्तानी करप्शन बाद में करते हैं, पहले इसको पता चल जाता है। ये आदमी अगर पाकिस्तान की डायनेमिक्स से इतना ही इन्फॉर्म होता तो ये कभी
कभी भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को लेकर ऐसी बातें नहीं करता। बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, पाकिस्तान माजी में भी तो किराए के सिपाहियों का किरदार अदा कर चुका है। फिर चाहे वो सोवियत यूनियन की जंग हो या फिर 9/11 के बाद होने वाली अफगानो अमेरिका वॉर, पाकिस्तान ने न सिर्फ डॉलर्स की एवज अमेरिका को फौजी अड्डे मुहैया किए बल्कि इसकी हर मुमकिन मदद की। ताहम दोस्तों, पाकिस्तान किसी सूरत में ईरान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर भले ही ईरान ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को कई मर्तबा नुकसान ही क्यों ना पहुंचाया हो। वो क्यों, वजह मैं आपको बताता हूँ। सोवियत यूनियन का इन्हिदाम न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान के भी मफाद में था। सोवियत यूनियन एक ऐसा मुल्क था कि जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। सन 1971 में होने वाली जंग और इसके नतीजे में बांग्लादेश के कयाम में भारत के साथ साथ सोवियत यूनियन का भी मरकजी किरदार था। 9/11 के बाद होने वाली अफगान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के पास अमेरिका का इत्तेहादी बनने के सिवा कोई चारा न था। ताहम ईरान के हवाले से सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान अगरचे एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क है, ताहम यहाँ 15 से 20% तादाद शिया कम्युनिटी की भी रहती है। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि पाकिस्तान ईरान के बाद दुनिया में शिया आबादी रखने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, ये तमाम कम्युनिटी दिलो जान से ईरान की हिमायत करती है। दूसरा ये कि शिया कम्युनिटी की पाकिस्तानी हुकूमत और मिलिट्री पर खासी गिरफ्त है। ये कम्युनिटी बहुत ही पढ़ी लिखी है जो अशराफिया और मुक्तदर हलकों में शुमार होती है। ये लोग पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में उलझने नहीं दे सकती। दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान की चीन से कुर्बत है। हमारे चीन से रोज बरोज बढ़ते हुए दिफाई और सियासी ताल्लुकात पाकिस्तान को किसी सूरत ये इजाजत नहीं देते कि वो अमेरिका के फैलाए इस रायते में कूद पड़े। चीन और रूस हालिया तनाज़े में खुलकर ईरान को सपोर्ट और इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वजीर आजम, यहाँ तक कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी अमेरिका में खड़े होकर ईरान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने ममालिक में से एक है कि जिसने ईरान पर अमरीकी हमले की खुलेआम मजम्मत की है। मेरी अब समझ में ये नहीं आता कि मेजर गौरव आर्या मजीद हमसे क्या चाहता है। क्या हम अपना न्यूक ईरान के हवाले कर दें या फिर इसे इसराइल पर गिरा दें? तो ये कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, इन तमाम तर तजादात के बावजूद ये आज भी अपनी वीडियो बनाएगा और इसमें फिर से पाकिस्तानियों को गद्दार, आस्तीन का सांप और न जाने क्या क्या कहेगा। और क्यों न कहे दोस्तों, क्योंकि इसे सुनने वाले हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अंधभक्त बैठे हैं हिंदुस्तान में, जो हर रोज इसकी वीडियोस का इंतजार करते हैं और खुद पसंदी के खुमार में मुब्तला होते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और नई और मुफीद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।